पाकिस्तान में पीएमएलएन की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने बताया है कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पार्टी अध्यक्ष शहबाज शरीफ को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। साथ ही पीएमएलएन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर नवाज शरीफ पीछे हटते हुए और शहबाज शरीफ को यहाँ पर नामित करते हुए, नॉमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इस पूरी खबर को? बिल्कुल जैस्मिन, ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट है पाकिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके, जहां पर अब कल तक हम देख रहे थे कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का नाम एक बार आगे किया था, लेकिन कल देर रात में जो ट्वीट किया गया है पीएलएमएन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अब शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया जाएगा और वहीं पार्टी की तरफ से, और वहीं जो मरियम नवाज हैं, जो नवाज शरीफ की जो बेटी है, उनको पंजाब सीएम के कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी पाकिस्तान में तस्वीर साफ नहीं हुई है। जैसे कि आप ने देखा होगा कि 8 फरवरी को जो चुनाव हुए थे, उसके बाद अभी जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड है, यानी किसी एक पार्टी के पास भी बहुमत नहीं है। और ऐसे में जो अनाउंसमेंट हमने देखा है कल, फॉर्मल अनाउंसमेंट जो हुआ है कि पीएलएमएन और पीपीपी मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन इसमें अभी चीजें आसान नहीं होंगी, क्योंकि जो पीपीपी है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है, अहम बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो सरकार में बनाएंगे तो सही, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। वो सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होंगे, उसमें वो उनकी पार्टी के लोग शामिल नहीं होंगे। और वो उनका कहना है कि ये मैंडेट पाकिस्तानी आवाम का है कि वो पार्टी में वो सरकार में शामिल ना हो, वो सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो ऐसे में आगे राह क्या होगी? बिलावल भुट्टो जो है वो बिल्कुल संभल के कदम रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीटीआई का जो सपोर्ट है उसको भी ध्यान में रखते हुए बिलावल माना जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और इसी बीच पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई भी लगातार कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पर करें और एक पार्टी में उनके जो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, एक पार्टी में शामिल होकर वो एक मजबूत विपक्ष तो बना ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगले 15 दिनों के अंदर अंदर माना जा रहा है मार्च के आसपास जो है सरकार बन जाएगी, जिसके लिए दोनों तरफ से बातचीत अब लगभग शुरू हो चुकी है और अगले 15 दिनों के अंदर वहां पर सरकार बन जाएगी। ठीक है शैलेंद्र, देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले 15 दिनों में पड़ोसी मुल्क में किसकी सरकार रहती है और फिर किस तरह से आगे वो बढ़ती है। बहुत शुक्रिया।